बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत। तो शाम के 5 बज रहे हैं तो जा रहे हैं अपने मोहल्ला जहाँ मैं पहले रहती थी, थोड़ा सा घूमने के लिए। घर बैठे बैठे बिल्कुल बोर हो गए तो हम कहते चलते थोड़ा सा घूम भी आते हैं, मन भी अच्छा लगेगा। तब तक बैठे घर में, अभी घर के लिए बाहर भी निकलना होता है तो कॉटन का सूट पहन लिए हैं। और इसमें बहुत तेज़ धूप भी है। कल तो खूब बारिश हुई, आज तो बिल्कुल बारिश नहीं हुई। कपड़े उपड़े सूखे हैं मेरे अच्छे से। तो हमने इनको फ़ोन कर दिया कि हम जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या जाओ हुआ घूमाओ, थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा। घर बैठे बैठे ना बोर हो जाते हैं, इसीलिए तो आमा ले आई करके गई साफ सफाई। और चलते हैं, गेट खोलते हैं तो चलते हैं अपना पुराने मोहल्ला। यानी ये है बी ब्लॉक और जहाँ रहते थे वो है सी ब्लॉक गाइस। तो फिर चलते हैं तो आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो आ गए अपने मोहल्ले पम्मी भाभी के यहाँ, तो हमने कहा चलो इनसे भी मिल लेते हैं। इसके बाद एक जगह और जाना है, मेकअप कर रही, मंदिर जाएंगी, पनकी मंदिर जाएंगी। सूट बड़ी गजब लग रहा पम्मी के। गिफ्ट है यार, भाई का गिफ्ट पहनी है सूट। पिछले साल अच्छा बंधन मिला, इस बार पहनी है। अच्छा सूट सिलवा लोगी? कहाँ गई रोशनी? अच्छा आराम कर रही है। गाइस तो कल वहाँ से आए अपने मोहल्ले से, यानी सी ब्लॉक से। तो मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि रात हो गया तो बहुत। फिर पति जी बुला रहे थे बार बार, आओ आओ, सब्जी उब्जी लेकर आए थे और उनके लिए खाना भी बनाना था। उनको बहुत तेज़ भूख लगी थी, फटाफट आए, मैंने खाना वाना बनाया। और मैंने कोई वीडियो शूट ही नहीं किया मैंने। तो मेरा पूजा पाठ गाइस हो गया है और क्या कहते हैं, सिंदूर भी लगा ली, बिंदी भी लगा ली। चलिए आप लोगों को मैं आरती दे देती हूँ। क्यों प्रसाद में खाना बनाने की समझ ही नहीं आती, खाना बनाए तो क्या बना। तो कल पति जी भिंडी लाए थे, परवल ले आए थे, 2 ही सब्जी लाए थे और आलू प्याज टमाटर ले आए थे। तो चलते हैं परवल की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि परवल जल्दी ख़राब हो जाती, पीली पड़ जाती है। तो चलते हैं किचन में अपने यहाँ, मतलब परवल काटेंगे। चाय तो मैं जाकर पीऊँगी, किचन में जाकर बनाऊँगी चाय अपने लिए। इसके बाद परवल की सब्ज़ी काटेंगे। तो आज मैं परवल की ही सब्ज़ी बनाऊँगी क्योंकि परवल को ख़राब हो जाएगा। देसी परवल है तो देसी परवल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है गाइस, बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी होती है तो वो परवल हमको बहुत ही टेस्टी लगती है। आपको दिखाती हूँ देसी परवल किचन में। तो देखिए ये है इसको कहते हैं देसी परवल। इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है। एक परवल होती मोटी हरी हरी, वो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आता है, उसकी स्वादिष्ट नहीं रहती। ये परवल की सब्ज़ी रसीली बनाइए, ये भुजिया बनाइए तो बहुत अच्छी बनती है गाइस। तो पहले चलते हैं, पहले चाय बनाती हैं, चाय बनाने के बाद फिर परवल की सब्ज़ी काटते हैं। फिर आपसे मैं थोड़ी देर में मिलते हैं मेरे ब्लॉग में, ऐसे बने रहिएगा। इसके मैं आलू परवल को भून दूँगी अच्छे से। उसके बाद मैंने मसाला में जीरा पाउडर, धनिया और लाल मिर्ची, सब्ज़ी मसाला, इधर मैंने टमाटर कट कर लिया, इधर मैंने आटा मान के रख लिया है। और इधर मैंने भिंडी धो लिया, क्योंकि दो ही सब्जी लाई थी पति जी। भिंडी को धो कर सुखा कर तब मैं फ्रिज में रखूँगी गाइस। और भिंडी धो लीजिए ना तो अच्छी बनती है, क्योंकि लिपटा नहीं है। जब भी भिंडी एक दिन पहले धो धा कर रखिए तो अच्छी से बन जाती है सब्जी। तो आलू परवल अच्छे से मैं फ्राई कर लूँ। तो मैं आ गई इस कमरे में, तो सब्जी बन रही, धीमी आंच कर दी। कल मैं जहाँ गई थी, मेरी पोती हमको देख के इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। कल मैं गई थी, अंकल जी ने मुझे बुलाया था किसी काम से, तो वहाँ पर भी गई थी और मम्मी भाभी से भी मिलने गई थी। वो जा रही थी पनकी मंदिर दर्शन करने के लिए, तक हम पहुँच गए। तो आ बैठ के गप्पे वप्पे किए। उसके बाद अंकल जी का भी फ़ोन आ गया, तो मैं कहा चलो चलते हैं मिलाते हैं। अब मेरी पोती सरन्या ने मुझे देखा, इतनी खुश हो गई, खुशने लगी। और कूदो ने कहने नहीं दादी बहुत दिन के बाद आई हो, मेरे पापा ना गले लगने लगे। तो बच्चे लोग भी प्यार की कदर करते, क्योंकि मैंने उसको शुरू से छोटे से ही उसको मैंने देखा है। उसके मकान में रहते थे, पाले से हम ही ने उसको दोनों बच्चे। पर बेजू से ज़्यादा प्यार मुझे सरन्या करती, बहुत प्यार करती। मैंने उसको कुछ नहीं किया,
मुझे नहीं अच्छा लगता बच्चे कर ले ले। अब उनके घर में अलाउ भी नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिया। और मैं इतनी खुश हो गई मुझे देखकर। दादी मुझे छोड़ने आई बाहर। दादी मैं भी आपके नए घर में चलूँगी, आपसे मिलूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, तो मम्मी पापा के साथ आना या बाबा के साथ आना, दोनों भाई बहन मेरे घर में। और इतनी प्यारी है मेरी पोती, अब बड़ी हो गई है, वो 3 क्लास में पढ़ती है। उसको ना जब भी देखते ना तो मुझे उसको बचपन याद आता है। मैं कल उसको चिढ़ा रही थी, शरण्या तुम छोटी हो जाओ, तुम छोटी शरण्या बन जाओ। तो मार पुचका रही थी, अच्छा मैं छोटी हो जाऊँ। उसको मैं गोद में, इसको छोटे में बहुत गोद में खिलाते थे। तो हमने अब मैं तुमको नहीं उठा पाऊँगी क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। कह रहा हाँ दादी मैं बड़ी हो गई, दादी फिर आना। उसका भाई कह रहा दादी तुम खेलो हम लोग के साथ। हम जब भी जाते तो बच्चों के साथ खेलते कूदते रहते। देखो बच्चे लोग को भी कोई साथी चाहिए, कि उसकी बहन है खूब खेलती कूदती, ऐसी बात नहीं है। पर मेरे साथ जब बच्चे रहते हैं ना, खेलते हैं, कोई भी चीज़ खेले, बच्चे से बॉल हुआ, जो भी चीज़ हुआ। तो कल मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा कल आँख में आंसू भी भर आया शरण्या को देख के। मतलब बच्चे लोग कितना प्यार करते हैं अपनी दादी से। उसकी अपनी दादी नहीं है तो वो हमको ही समझती है दादी, तो हमको ही समझती है दादी। उसके दोनों बच्चे, बहू भी बहुत अच्छी है, बहुत रेस्पेक्ट करती है, बोलती आंटी आया कीजिए। हाँ, तो ऐसे हम जाते रहते थे। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं ट्यूशन से, तो बच्चों को रेस्ट नहीं मिल पाता है। फिर हम जाएं तो बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसीलिए हम नहीं जाते ज़्यादा। तो कल गए, इतनी खुश शरण्या, इतनी खुश कि क्या ही बताओ। उसकी खुशी की ठिकाना देखकर ना उसको बार बार देख रही थी शरण्या को। बड़ी हो गई है, पढ़ती है, अच्छी है, और हर चीज़ में अव्वल है वो पढ़ने में, दोनों भाई बहन। तो गए, इसीलिए मैं सोचा थोड़ा लाओ अपनी बातें शेयर करें। जहाँ कल गए थे हम, पर उनके घर का मैंने शूट ही नहीं किया था। तो चलिए मैं आप लोगों से थोड़ा देर में मिलती हूँ कि मेरी सब्जी ना जल जाए, क्योंकि आप लोगों से बात करते करते तो बनी रही है। तो कल पति जी मेरे लिए अमरूद ला दिए थे, तो मुझे बहुत खाने का मन कर रहा था। तो आप लोग भी खा लीजिए। आज जब भी अमरूद लाते हैं बरसात में, तो मैं काट कर देखती हूँ कि कीड़े तो नहीं, क्योंकि बरसात में अमरूद में बहुत कीड़े होते हैं, पर इसमें नहीं था। इसमें काला नमक डाल दिए तो खाने में मज़ा आएगा गाइस। तो बनी रही है। तो मेरा आलू परवल की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। तो चलते हैं पति जी के लिए रोटी बनाने के लिए, क्योंकि उनका आने का समय भी हो रहा है। तो मेरा आलू अच्छे से गल गई है। तो कितनी अच्छी आलू परवल की सब्ज़ी बनी है। तो ये आलू परवल बहुत टेस्टी लगती है। तो चलते हैं इनके लिए टिफ़िन पैक के बनाने के लिए। तो बने रहिएगा गाइस। तो मेरा खाना पीना हो गया है और तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है गाइस। तो ब्लॉग को एंड नहीं करना था, तो ब्लॉग को एंड भी करना है। चक्कर आ रही, पता नहीं क्यों मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही, हो सकता है बीपी से भी होती है, मुझे बुखार भी था, इसीलिए तो ब्लॉग को एंड नहीं किए। तो कल तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कल अपनी पोती से मिली और वहाँ गए तो पोती मेरी इतनी खुश थी अपनी दादी को देख कर कि क्या ही बताएं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी पोती को देखकर। उसको देखते तो मेरा जैसे तबीयत ठीक हो जाती है, पता नहीं कि उससे मेरा बहुत लगाव लगता है। अगले जन्म में मेरी वो बेटी थी, इसीलिए तो उसको मैं तब पसंद करती हूँ। तो कल बहुत हैप्पी भी रही पोती से मिलने, यानी मेरी शरण्या से। तो मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी पोती से मिलकर। और इसी शब्दों के साथ अपना चैनल का एंड करते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल की घंटी जरूर बजाइएगा। इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा शिराना बबीता के नाम से। और मेरा फेस पेज है बबीता डेली ब्लॉग, वहाँ जाकर आप लोग फॉलो कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को भी प्यार दीजिए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट को क्या कीजिएगा। और इसी शब्दों के साथ अपने चैनल को एंड करते हैं। बाय बाय, ओम साई राम।